उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी की एक शायरी है कि किरदार नए आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। ये शायरी गुजरात के चुनाव पर एकदम सटीक बैठती है। गुजरात में विधानसभा का चुनाव है, मैदान में कई पलटनों की भरमार है और दाव पर है तो सिर्फ एक जुमला, गुजरात मॉडल। ये गुजरात मॉडल किसी के लिए जीत की चाबी है तो किसी के लिए निशाने का तीर। 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात मॉडल को आधार बनाकर ही भाजपा ने सरकार बनाई और सिर्फ केंद्र में ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश में इसी आधार पर सरकार बनाई। आखिर ये गुजरात मॉडल है क्या और क्यों भाजपा इसे हर जगह जोर शोर से प्रचारित करती रहती है? आज के इस पैकेज में हम गुजरात मॉडल के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि गुजरात का ये मॉडल भाजपा के लिए कब तक चुनाव जितवाने की गारंटी बना रहेगा। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। एसएनए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें खबरों का सटीक विश्लेषण करते हैं, स्पेशल न्यूज एनालाइज हरियाणा आज का ये कार्यक्रम है और जिसमें खबरें आपको खोलकर समझाई जाती है ताकि आप मुद्दे की गहराई में जा सके। गुजरात मॉडल पर खड़ी भाजपा सरकार। गुजरात में फिलहाल भाजपा की सरकार है और यह सिलसिला साल 1995 से टूटा नहीं है। 2022 में अगर भाजपा का विजयी रथ जारी रहा तो यह पार्टी की लगातार 7वीं जीत होगी। अब सवाल है कि अन्य दलों की मौजूदगी के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में भाजपा की पकड़ इतनी मजबूत कैसे हुई? इसी का जवाब हम ढूंढते हैं। क्या है गुजरात मॉडल? भाजपा के नेताओं की तरफ से यह दलील दी जाती है कि गुजरात मॉडल एक दूरदर्शिता है, एक सोच है। इसमें गुजरात की जनता के अनुरूप सक्रियता के साथ काम करने का जज्बा है। भाजपा के नेता ये कहते हैं कि गुजरात मॉडल को अगर आर्थिक भाषा में समझा जाए तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, सामाजिक पिलर और आर्थिक पिलर। गुजरात के आर्थिक मॉडल के बारे में बताया ये जाता है कि गुजरात के लोग व्यापार करना अधिक पसंद करते हैं, इसलिए सरकार का फोकस भी इसी पर रहा। तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक पिलर को लेकर ये बताया जाता है कि गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लिया गया जो कि थोड़ा कमजोर है। इसकी बड़ी वजह है कि यहाँ के लोग शिक्षा से ज्यादा बिजनेस पर ज्यादा केंद्रित हैं। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार ने कम काम किया है। ऐसे में बड़ा सवाल होगा कि बिजनेस ओरिएंटेड मोदी राष्ट्र के स्तर पर कैसी भूमिका निभाते हैं। गुजरात पर मोदी की पकड़ कैसे? पीएम नरेंद्र मोदी की गुजरात पर पकड़ काफी मजबूत है। वहां की जनता पीएम मोदी से खुद का जुड़ाव महसूस करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी का गुजराती होना, क्योंकि एक तो नरेंद्र मोदी वहां की जनता की नब्ज को जानते हैं और दूसरा अपने भाषणों में गुजराती भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दूसरी अन्य पार्टियों के लिए कमजोर बनी हुई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, इनके पास बड़ा चेहरा नहीं है जो गुजराती समुदाय को वोट में तब्दील कर सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा के पास पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सरीखे बड़े गुजराती चेहरे हैं। साल 2000 में कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप के बाद से ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में जाकर जमकर काम किया। उन्होंने गुजरात और आर्थिक तौर पर तकनीकी रफ्तार बढ़ाई, निवेश के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की। जानकारों की अगर माने तो गुजरात की छवि बदलने का श्रेय भी पीएम नरेंद्र मोदी को ही दिया जाता है। वह लगातार 3 बार प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। यह बात भी सच है कि नरेंद्र मोदी के सीएम रहते हुए गुजरात की जीडीपी ग्रोथ काफी ऊंचाई पर थी और अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात ईज ऑफ बिजनेस तालिकाओं में भी शीर्ष पर बना हुआ था। साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने गुजरात मॉडल का सहारा लिया था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गुजरात में पार्टी ने 2017 में जीत दर्ज की। अब भाजपा केंद्र में सरकार के साथ डबल इंजन सरकार की बात कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात में मतदाताओं से भाजपा का जुड़ाव है, साथ ही मजबूत संगठन मोदी की लोकप्रियता को वोट में तब्दील कर देता है। 2 दशकों से ज्यादा समय पार्टी ने अपना वोट शेयर बरकरार रखा है। वहीं मौजूदा चुनाव में भी पीएम मोदी से लेकर देश के कई दिग्गज नेता मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। पार्टी का नया नारा है आ गुजरात मैं बनायूं छे और इसके साथ ही भाजपा ने प्रचार के दौरान गुजराती अस्मिता का जिक्र छेड़ दिया है।
साल 2017 में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस की तरफ से उठाए गए जीएसटी और नोटबंदी के वार का सामना गुजरात अस्मिता और विकास के जरिए ही किया था। इधर बीते चुनाव में पीएम मोदी की लगातार रैलियों के चलते भाजपा अन्य दलों के मुकाबले आगे रही। वहीं दूसरी ओर रैलियों में मोदी और अमित शाह के गुजराती भाषण भी जनता से जुड़ाव में बड़ी भूमिका निभा गए। गुजरात राजनीतिक दलों के कैसे हैं हालात? सबसे पहले तो बात कांग्रेस की करेंगे, जो गुजरात में मुख्य विपक्षी भूमिका में है। लेकिन कांग्रेस के लिए यह बड़े अफसोस की बात है कि इस बार के चुनावों में अभी तक गांधी परिवार की मौजूदगी दर्ज नहीं हुई है। कांग्रेस तो स्थानीय नेताओं के बल पर राज्य में सक्रिय है। इस बार कांग्रेस ने शहरों की अपेक्षा ग्रामीण सीटों पर अधिक फोकस किया हुआ है, जबकि पिछले बार कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में ही बीजेपी को करारी पटखनी दी थी। फिलहाल देश भर में कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसके अलावा पार्टी ने और कोई बड़ा काम नहीं किया। कांग्रेस के इस बदले रुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ध्यान खींचा था। यह सही है कि कांग्रेस आदिवासी, दलित बहुल और ग्रामीण क्षेत्र की बैठकों पर फोकस कर रही है। प्रदेश में विधानसभा की 182 सीटें हैं। इनमें 55 सीटें सिर्फ 4 बड़े शहरों में हैं। आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ी दिक्कत लोकल बड़े चेहरे की है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में आक्रामक कैंपेन जरूर किया है, लिहाजा इसका फायदा उन्हें मिल जरूर सकता है। आपकी कमजोरी यह है कि उनके पक्ष में कोई जातीय समीकरण नहीं दिख रहा है और सीएम के लिए इसुदान गढ़वी को कोई मजबूत चेहरा नहीं माना जा रहा। आप कुछ सीटें जरूर जीत सकती है, लेकिन अभी कैंडिडेट का ऐलान बाकी है। यह बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। बीजेपी से टिकट के दावेदार अधिक हैं। ऐसे में देखना होगा पार्टी कैसे हैंडल करती है ये सारा माजरा। कोई असंतोष हुआ और अगर उसका लाभ कांग्रेस या फिर भाजपा ने उठाया तो थोड़ी चीजें बदल सकती हैं। क्या भाजपा के लिए आसान होगी राह? भाजपा के लिए इस बार ये राह आसान नहीं होगी। बीते 27 सालों से यहां भाजपा का राज जरूर रहा, लेकिन इस बार मुकाबला टक्कर का भी बन सकता है। गुजरात में भाजपा के लिए जो कड़ी कमजोर साबित हो सकती है, उसमें सबसे बड़ी तो महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तनाव जैसे परेशानियां भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हाल ही में मोरबी में हुए पुल हादसे के चलते भाजपा के वोटर्स पर असर पड़ सकता है, क्योंकि मोरबी पुल पर हुई घटना में 135 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे कि सरकार की फजीहत हुई थी। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के पास ऐसा पीएम मोदी के अलावा दूसरा कोई दमदार चेहरा गुजरात के लिए नहीं है। पीएम मोदी खुद 13 सालों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे और उनके हटते ही गुजरात को 3 मुख्यमंत्रियों का चेहरा देखना पड़ा है। हालांकि इसमें भाजपा के लिए एक पॉजिटिव बात तो यह भी है कि गुजरात में फिलहाल कोई मजबूत विपक्ष नहीं है, लिहाजा ऐसे में पार्टी का इतिहास दोहराना तय हो सकता है। तो आज का ये एसएनए आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कमेंट करके आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और देश विदेश की खबरें जानने के लिए हरियाणा आज और भारत आज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए हरियाणा आज से मैं यशपाल कंच।